आज का फर्स्ट वर्ड है पनीर। पनीर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कॉटेज चीज, मतलब पनीर। और नेक्स्ट है मलाई। मलाई जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्रीम। क्रीम मतलब मलाई। और अगला है मक्खन। मक्खन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बटर। बटर मतलब मक्खन। और नेक्स्ट है मुरब्बा। मुरब्बा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जैम। जैम मतलब मुरब्बा। और नेक्स्ट है इमली। इमली को इंग्लिश में कहा जाता है टैमरिंड। टैमरिंड मतलब इमली। और नेक्स्ट है सेवई। सेवई जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वर्मिसेली। वर्मिसेली मतलब सेवई। और नेक्स्ट है इलायची दाना। इसे मेरे यहाँ इलायची दाना कहा जाता है। और आप जरूर लिख के बताइएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है। वैसे इलायची दाना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्फिट। कॉम्फिट मतलब इलायची दाना। और नेक्स्ट है बुढ़िया के बाल। बुढ़िया के बाल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कॉटन कैंडी, या फिर आप बोल सकते हो कैंडी फ्लॉस। दोनों का मतलब होता है बुढ़िया के बाल। और नेक्स्ट है मिश्री। मिश्री जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है शुगर कैंडी, मतलब मिश्री। और नेक्स्ट है टोस्ट। टोस्ट जो देख रहे हैं आप, इसे मेरे यहाँ टोस्ट कहा जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है रस्क। रस्क मतलब टोस्ट। और आप जरूर लिख के बताइएगा आप क्या क्या बोला जाता है इसे। और नेक्स्ट है सूजी। सूजी को इंग्लिश में कहा जाता है सेमोलिना। सेमोलिना मतलब सूजी। और नेक्स्ट है बेसन। बेसन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर मतलब बेसन। और मैदा। मैदा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑल पर्पस फ्लावर, या फिर आप बोल सकते हो रिफाइंड फ्लावर। दोनों का मतलब होता है मैदा। और नेक्स्ट है साबूदाना। साबूदाना जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेगो। सेगो मतलब साबूदाना। और नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं को इंग्लिश में कहा जाता है व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं। और नेक्स्ट है दलिया। दलिया जो देख रहे हैं आप, ये गेहूं से ही बना हुआ होता है। वैसे दलिया को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोकन व्हीट, या फिर आप बोल सकते हो क्रैक्ड व्हीट। दोनों का मतलब होता है दलिया। और नेक्स्ट है छोले। छोले को हम हिंदी में काबुली चना के नाम से भी जानते हैं। वैसे छोले या काबुली चना को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट चिक पीस, मतलब छोले या काबुली चना। और काले चना। काले चना जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लैक चिक पीस, मतलब काली चना। और नेक्स्ट है राजमा। राजमा को इंग्लिश में कहा जाता है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स मतलब राजमा। और नेक्स्ट है मक्का की खील। इसे कहा जाता है इंग्लिश में पॉपकॉर्न, मतलब मक्के की खील। और नेक्स्ट है चीनी। चीनी को हम शक्कर भी कहते हैं हिंदी में। वैसे चीनी को इंग्लिश में कहा जाता है शुगर। शुगर मतलब चीनी। और नेक्स्ट है शहद। शहद को इंग्लिश में कहा जाता है हनी। हनी मतलब शहद। और नेक्स्ट है गुड़। गुड़ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जैगरी। जैगरी मतलब गुड़। और नेक्स्ट है मखाने। मखाने को इंग्लिश में कहा जाता है फॉक्सनट्स, या फिर आप बोल सकते हो लोटस सीड्स। दोनों का मतलब होता है मखाने। और नेक्स्ट है चावल। चावल को इंग्लिश में कहा जाता है राइस, मतलब चावल। और भूरे रंग के चावल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्राउन राइस, मतलब भूरे रंग के चावल। और नेक्स्ट है मुरमुरा। मुरमुरा जो देख रहे हैं आप, ये भी चावल के ही बने हुए होते हैं। वैसे मेरे यहाँ इसे मुरमुरा कहा जाता है। आप जरूर लिख के बताइएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पफ्ड राइस। पफ्ड राइस मतलब मुरमुरा। और नेक्स्ट है पोहा। पोहा जो देख रहे हैं आप, इसे मेरे यहाँ पोहा बोला जाता है। आप जरूर लिख के बताइएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैटन राइस, या फिर आप बोल सकते हो बीटन राइस। दोनों का मतलब होता है पोहा। और नेक्स्ट है नमक। नमक को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। और काला नमक। काला नमक जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लैक सॉल्ट, मतलब काला नमक। और सेंधा नमक जो देख रहे हैं आप, इसका व्रत में यूज किया जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक। और नेक्स्ट है दही। दही को इंग्लिश में कहा जाता है कर्ड। कर्ड मतलब दही। और नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टर्मरिक, मतलब हल्दी। और नेक्स्ट है जई। जई को इंग्लिश में कहा जाता है ओट्स, मतलब जई। और अगला है जौ। जौ को इंग्लिश में कहा जाता है बाले। बाले मतलब जौ। और नेक्स्ट है मक्का। मक्का को इंग्लिश में कहा जाता है मेज।
मेज या फिर आप बोल सकते हो कॉर्न। और नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा को इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा। और नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार को इंग्लिश में कहा जाता है सोगम। सोगम मतलब ज्वार। और नेक्स्ट है लोबिया। लोबिया जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लैक आइड पीस या फिर आप बोल सकते हो ब्लैक आइड बीन्स। दोनों का मतलब होता है लोबिया। और नेक्स्ट है दालें। दालें को इंग्लिश में कहा जाता है पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। और अरहर की दाल। अरहर की दाल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में येलो पिजन पीस या फिर आप बोल सकते हो स्प्लिट पिजन पीस। और नेक्स्ट है आटा। गेहूं का आटा या किसी का भी आटा हो, उसे इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है। और गेहूं का आटा, गेहूं के आटे को इंग्लिश में कहा जाता है होल व्हीट फ्लावर या फिर आप बोल सकते हो होल मील फ्लावर। दोनों का मतलब होता है गेहूं का आटा। और कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बकव्हीट फ्लावर मतलब कुट्टू का आटा। और नेक्स्ट है चावल का आटा। चावल के आटे को इंग्लिश में कहा जाता है राइस फ्लावर मतलब चावल का आटा। और नेक्स्ट है बाजरा का आटा। बाजरा के आटे को इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल मिलेट फ्लावर मतलब बाजरा का आटा। और नेक्स्ट है तेल। तेल को इंग्लिश में कहा जाता है ऑयल। और नेक्स्ट है सरसों का तेल। सरसों के तेल को इंग्लिश में कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। और तिल का तेल। तिल के तेल को इंग्लिश में कहा जाता है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल मतलब तिल का तेल। और नेक्स्ट है नारियल का तेल। नारियल के तेल को इंग्लिश में कहा जाता है कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल। एंड द लास्ट वन इज सूरजमुखी का तेल। इसे कहा जाता है इंग्लिश में सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल मतलब सूरजमुखी का तेल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।